हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बेसिकली आप किस चीज के ऊपर ज्यादा परफॉर्म करो कि लाइक आपको फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए। देखो पहले दोनों को क्लेरिफाई करते हैं। देखो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको ये बता देगा कि आपको कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि आपको उस स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है। उस चीज को सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसमें क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए और क्या एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को सीखने के लिए आज हम समझेंगे कि आप किस तरीके से चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से किस पर्टिकुलर स्टॉक्स को किस तरीके से एनालाइज करोगे कि लाइक वीकली अगर हम उसको चार्ट को देखेंगे कि हमें क्या समझ आएगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। कि लाइक अगर उसका अभी वाला जो मूवमेंट है वो अभी हो रहा है तो उसके पास्ट में भी तो वो मूवमेंट हुआ होगा, या फिर उसके जो रैली आई है उससे पहले क्या मूव हुआ होगा, क्या मूवमेंट प्राइस एक्शन पर डिपेंड हुआ होगा कि जो उसके अंदर रैली आई है। तो उसी चीज को समझेंगे। टू मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आपकी सारी चीजें क्लियर, जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और वीडियो में अगर पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको मैं स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ कि आपको क्या क्या चीज समझनी जरूरी है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, तो इसलिए कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं धन चार्ट का, क्योंकि धन चार्ट जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा हमारा प्रीमियम टूल देता है हमें, और बहुत ही बिगनर फ्रेंडली भी है। लाइक अगर आप उसके अंदर अपना अकाउंट बनाते हो, डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो उसके अंदर आपको फ्री ऑफ टूल इतने सारे मिल जाएंगे देखने के लिए, और सारे प्रीमियम टूल्स होंगे। एमटीएफ का फीचर भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा देखने के लिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था। तो आप जरूर एक बार ट्राई करो, धन चार्ट को एक्सप्लोर करो। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाओ और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट को ओपन करो और अपना भी अकाउंट बनाओ, और आप भी बहुत सारे प्रीमियम टूल्स को एक्सेस करो। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इसके अंदर हम किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो लिया है रिलायंस इंडस्ट्री को लिया है। क्यों? क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो आपका जाना माना स्टॉक है, वो हर किसी को पता है, वो बहुत पुराना स्टॉक है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो उसके अंदर हम देखो वीकली चार्ट फ्रेम पे देखते हैं कि अब हम इसके अंदर ये ढूंढेंगे कि ऐसा प्राइस कौन सा था कि कहाँ पे इसको प्राइस को रैली मिली। अब हम इसको यहाँ पे सिंपली चार्ट पे जाएंगे और हम चार्ट पे देखेंगे। आप देख सकते हो उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस, इसका जो एक्शन बन रहा है, मतलब एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। मतलब इट मीन्स कि काफी टाइम तक एक ही प्राइस के अंदर स्टक रहा है, एक ही प्राइस रेंज के अंदर स्टक रहा है। और वहां पे जैसे ही इसने ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसको यहाँ पे रैली मिली। लाइक 13,000 कुछ डेज के अंदर इसके अंदर रैली कितनी अच्छी आई है। क्योंकि हम इसको वीकली चार्ट फ्रेम पे एनालिस कर रहे हैं, तो आप इसको वीकली के अकॉर्डिंग ही देखो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा एनालिस करोगे तो आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मोस्टली स्कैल्पर्स और आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पोजीशन ट्रेड्स बनाने हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए, तो आप उसके अंदर वीकली के लिए जाओ, या 1 डे के लिए जाओ, या फिर 3 डेज के लिए जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो जैसे हमने चार्ट पे देखा तो उसके अंदर हमें देखो कितने ज्यादा प्राइस मूव मिल रहे हैं। प्राइस अगर एक बार बॉक्स पैटर्न में आ जाता है, अगर वो ब्रेक करेगा, या तो अपसाइड ब्रेक करेगा या डाउन साइड पे ब्रेक करेगा, वो चीज को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। और वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उसके प्राइस को समझोगे और बॉक्स पैटर्न को समझोगे, वहां पे अगर कोई भी प्राइस एक्शन वाली कैंडल बनती है और आपको लगता है कि वहां पे वॉल्यूम भी अच्छे प्राइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो, वहां पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो एक आपका ट्रैक होता है, वो एक आपकी गाइडेंस होती है, जो आपके लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर कर देता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को कब लेना है, कब सेल करना है, उस स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ और कितनी वीकनेस है। वो सारी चीज आपको टेक्निकल एनालिसिस ही बता पाएगा। फंडामेंटल से आप उस स्टॉक के बारे में जान सकते हो कि वो स्टॉक अच्छा है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और जो प्राइस है उसका फेयर वैल्यू प्राइस है वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपके लिए बिल्कुल रास्ते को क्लियर कर देता है कि आपको किस तरीके से उस स्टॉक को बाय करना है और सेल करना है। ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, जब तक आप उसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कब उसके अंदर एंट्री कर रहे हो, कब उसके अंदर एग्जिट कर रहे हो। देखो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कॉमन सी चीजें समझना को, अगर हमारी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक जो हमारा प्राइस होगा वो ऊपर जाएगा, और अगर हमारी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। मतलब जो हमने बहुत पहले भी ये चीजों में पढ़ा था कि अगर हमारी डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की तो पर्टिकुलर प्राइस का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, और उसकी अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो वो उसका नीचे गिर जाता है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन आ जाता है, जो आपको समझना जरूरी होता है। देखो टेक्निकल एनालिसिस में आपको 3 चीजें मैटर करती है, आप जिसके ऊपर इसको अच्छे से एनालिस कर सकते हो। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका प्राइस एक्शन, दूसरा आपका आता है इंडिकेटर, और तीसरा आपका आता है टूल्स। इन तीनों के बिहाफ पे आप किस तरीके से
कैसे एनालिस कर सकते हो वो चीज आपको मैं बता रही हूँ, तो उस चीज को बहुत ध्यान से सुनो और इन्हीं तीनों चीजों के बिहाफ पे ही आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो देखो हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने चार्ट पे देखेंगे, तो जैसे आप देखोगे अब इसके अंदर हम एक इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो है हमारा ईएमए डबल क्रॉस। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ईएमए को लगा देंगे, क्रॉस वाली ईएमए को। अब इसके अंदर जब भी वो ईएमए छोटी ईएमए ऊपर बड़ी ईएमए के ऊपर जाती है, मतलब क्रॉस ओवर करती है, तो हमें वहां पे एक अगर वहां पे पैटर्न बनता है या फिर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है या फिर कोई भी कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है, तो हम वहां पे एंट्री लिख सकते हैं। लाइक अगर वहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे बुलिश एंगल फिल बन रही है या फिर बेयरिश एंगल फिल बन रही है, तो आप वहां पे उस अकॉर्डिंग जा सकते हो। अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, प्राइस एक्शन आ रहा है, वॉल्यूम आ रही है और आपका चार्ट आपको मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सही क्रॉस ओवर हो रहा है, तो आप वहां पे जा सकते हो। ये हेल्पफुल होता है बहुत, ईएमए आपके लिए हेल्प करती है बहुत ज्यादा कि आप किस तरीके से प्राइस के अंदर एंटर करो। और देखो आपने बहुत बार सुना होगा फिबोनाची के बारे में। ये फिबोनाची जो टूल होता है ये बहुत ही अमेजिंग टूल होता है। लाइक इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे आप उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिबोनाची का गोल्डन जोन होता है वो आपका 0.618 से लेकर 0.5 वाले जो मिड जोन होता है वो आपका गोल्डन रेशियो होता है, जिसके अंदर अगर प्राइस वहां पे आता है और वहां पे उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है तो वो प्राइस उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे वहां पे उसका सपोर्ट का ब्रेक करे या फिर उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन मूव हो रहा हो। तो इसलिए अगर आप फिबोनाची को टूल को यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने नहीं आते तो आप फिबोनाची के थ्रू भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं फिबोनाची को। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपका 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला आता है आपका प्राइस एक्शन, दूसरा आता है आपका इंडिकेटर और तीसरा आता है आपका टूल्स। इन तीनों को अगर आप मर्ज करोगे तो आपका एक टेक्निकल एनालिसिस बन के आएगा। उस बिहाफ पे आप उसको एनालाइज करो, उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो कि पर्टिकुलर आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उसका प्राइस वहां पे जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो चीज समझना बहुत जरूरी होता है। आप धन के ही प्लेटफॉर्म पे इनके बहुत सारे स्टॉक्स को फाइंड भी कर सकते हो, जो आप वहां पे फिल्टर लगा के बहुत तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। फिर उनको अपने अकॉर्डिंग वहां पे एनालाइज करके, उनके फंडामेंटल को एनालाइज करके, उनको टेक्निकल एनालिस करके आप समझ सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए वो कैसी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने टेक्निकल एनालिसिस को समझा और आपके लिए वो क्यों जरूरी है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अगर आप भी ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। धन ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर इसको जरूर एक्सप्लोर करो, जरूर चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।